छोटी सी प्रार्थना। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो आपने हम सबको अच्छी शाम दिया है कि हम सब मिलकर तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। आज जो भी भाई बहन प्रभु तेरे दास दासियां, जितने लोग भी इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए प्रभु जी, आप एक एक को बड़ी ब्लेसिंग दीजिए, आशीष दीजिए। जिन लोगों ने प्रभु आज वर्शिप किया है, उन्हें और भी अपनी समर्था से भरकर इस्तेमाल करें प्रभु जी। धन्यवाद करते जो आपके पवित्र कलाम को और पवित्र आवाज को सुनने जा रहे हैं प्रभु, बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो। आइए हम सबके साथ बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को सीख कर आत्मिक तौर पर आगे बढ़ते जाएं प्रभु, और तेरे स्वर्ग के लिए जो हमारे लिए आपने तैयार किया है, उसके लिए तैयार होने के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, आए हम सबके साथ बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, सारे समय को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं सिस्टर निकट जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो पाकिस्तान से हमारे बीच जुड़े हुए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और भी हमारे भाई बहन सब जुड़े हुए हैं, सो सबका मैं वेलकम करता हूं इस पेज पर। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 20 वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 20 वचन। फिलिपिया 3 चैप्टर 20 वर्ष को पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन मेरा साथ दें, पढ़े, कोई भी उर्दू में भी पढ़े, पंजाबी में भी पढ़े, हिंदी में भी पढ़े। हालेलुया। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की सिस्टर प्रवीण जी, प्रभु आपको आशीष। हालेलुया। हाँ जी, मैं हिंदी च पढ़न जा रही हूँ। फिलिपिया 3:20। हाँ जी, 20, यस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। सिस्टर परवीन जो हमारे पंजाब से, हम इनका भी स्वागत करते हैं। प्रभु इनको भी आशीष दे, जो हमारे चर्च के वर्शिप रहे। सो इन्हें भी आशीष दे। आइए हम इस वचनों के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। सो यहाँ पर पौलुस परमेश्वर का दास वचनों में कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों को अपने खत में ये लिखता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश मतलब हम परमेश्वर की प्रजा, हाँ, हम परमेश्वर के लोग हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के लोग बन गए। मतलब यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया है, वो परमेश्वर के संतान बन गए। सो मेरे प्रियो, जैसे हम देखते हैं मिस्र में जब गुलाम में थी इजरायली कौम, तो मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने वहां से
लोगों को छुड़ाने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, वायदा किया था कि तुम एक ऐसा देश दूंगा जो ऐसा देश दूंगा जहां दूध और शहद बहता है, नदियां बहती है दूध और शहद की। सो ऐसा प्रभु के दास को उसने एक प्रतिज्ञा दिया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि मूसा ने इजरायली लोगों को गुलामी से छुड़ाकर जब चलते चलते सफर में 40 साल पूरे लग गए, तो लिखा है कि उस देश में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 लोग ही गए थे। निकले कितने थे? वो लोग 32 लाख लोग लगभग निकले थे, लेकिन उस देश में कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। तो मेरे प्रियो, और नए नियम में पौलुस ये कहता है कि जहां पर परमेश्वर है कि हम प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के, हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग पर है, मतलब रहने का स्थान जो है स्वर्ग पर है, जहां पर यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गए। तो मेरे प्रियो, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की क्या जो रहे हैं? बाट जो रहे हैं। क्योंकि फिलिपियों के लोग जो संसार की बातों पर मन लगा रहे थे, उनका मन शारीरिक बातों पर था। इसलिए परमेश्वर का दास ये कहता है कि हम पृथ्वी के लोग नहीं है, धरती के लोग नहीं है, हम तो परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर की खास लोग हैं, परमेश्वर के स्वदेश के लोग हैं। जैसे इब्रानियों की पत्री में प्रभु का दास कहता है कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान ठहरकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। इब्रानिया 11 का 10 वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, Hallelujah. Praise the Lord. उसको भी क्या है? एक घर के जाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की वो बाट जो रहा था, वो इंतजार कर रहा था। पंजाबी में लिखा वो उड़ीक रहा था। वो तंबुओं में रहकर, वो पृथ्वी के शारीरिक घर में रहकर, वो एक जो परमेश्वर की ओर से बना हुआ घर है, जो परमेश्वर की ओर से बना हुआ जो स्वर्ग देश है, उसका इंतजार कर रहा था। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम क्या है? वचन में लिखा हुआ है, इस संसार में हम केवल एक परदेसी और यात्री है, एक मुसाफिर है। थोड़े समय हमारे पास है, हमारी आयु थोड़े समय की है इस पृथ्वी पर, लेकिन एक दिन हमें उस स्वदेश में पहुंचना है। वो लोग ही पहुंचेंगे
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के नाम को इज्जत जलाल देते हैं। प्रियो, हम इस संसार में परदेसी हैं, यात्री, जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहना है। क्योंकि आज से लगभग 2000 साल पहले इस संसार में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से भेजा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में आकर हमारे सारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर हाथों और पांव पर कील ठुकवाकर और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ और 40 दिन और 40 रातें इस पृथ्वी पर रहा और जिंदा उठाए जाने से पहले यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 1 वचन से लेके 3 वचन तक जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखें और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हारे अपने वहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा की कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और मुझ पर भी विश्वास रखना है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं पहले ही ये कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो स्वर्ग में घर तैयार किया है, वो स्वदेश हमारे लिए, वो स्वर्ग का देश। ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, ये आकाश जाता रहेगा, एक नया यरूशलेम बनेगा, एक नया आकाश और नया पृथ्वी तैयार करेगा परमेश्वर। तो वहां जाने के लिए हम तैयार रहना है। हालेलुया। पौलुस यही फिलिपियों को सिखा रहा है। मेरे प्रियो, जैसे हम इस पृथ्वी के ऊपर घर बनाते हैं, ये मिट्टी का, सीमेंट का और बजरी का ये घर बनाते बनाते कितना समय लग जाता। मेरे प्रियो, ये तो मिट्टी का घर है, लेकिन स्वर्ग में एक घर तैयार हो रहा है आपके लिए, मेरे लिए। क्योंकि प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। वो स्थान तैयार किया गया। वो यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए वो स्थान तैयार कर दिया है। हम अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो यीशु मसीह दोबारा आएगा तो मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको चाहता है कि ले जाए उस घर में जो स्वर्ग। तो हम देखते हैं कि जब हम कोई हमारा रिश्तेदार, भाई बहन
घर में आना है तो हम कितनी सफाई करते हैं, हम कितना ज्यादा घर को हम क्या करते हैं, सजाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। अगर कोई हमारे घर में गेस्ट आना है या कोई हमारे घर में कोई लीडर आना है तो मेरे प्रियो हम कितना ज्यादा घर की तैयारी करते हैं, श्रृंगारते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो ऐसा, इससे बढ़कर हम अपने जीवन को पवित्र करना, अपनी तैयारी करना, ये शारीरिक तैयारी नहीं है, ये दुनियावी तैयारी नहीं है, ये आत्मिक तैयारी है। ये आत्मिक तैयारी करना है। जब हम पृथ्वी में रहकर, इस शरीर में रहकर उस स्वर्ग देश में जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को इस शरीर में रहकर ही क्या करना है, तैयार होना है। बेशक ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा मेरे प्रियो, हम इस शरीर में रहकर उस स्वर्ग देश के लिए तैयार होना है। हम अपना मन पृथ्वी की चीजों पर, पृथ्वी के दुनियावी अभिलाषाओं पर नहीं लगाना है। आज बहुत से लोग कह रहे कि ये जग मीठा आगे किसने देखा। सो आगे तो सारी बात है। सो लेकिन मेरे प्रियो, हम इस शरीर में रहकर, इस पृथ्वी के ऊपर रहकर हम अपने आप को तैयार करें, आत्मिक तैयारी। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में वो घर तैयार किया है। हम अब सब अपने आप को तैयार करें, हम तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हैं, उन लोगों को ही प्रभु यीशु लेने आ रहा है। वो अपने दूतों के साथ बादलों पर आ रहा है। जब नरसिंगा की आवाज आएगी तो लोग यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं उठा ले जाएंगे। वो सर्वदा अपने प्रभु के साथ साथ रहेंगे। इसलिए हम सब को प्रभु यीशु मसीह के आने का क्या करना है, इंतजार करते रहना है, इंतजार करते रहना है, तैयार रहना है, रेडी रहना है उस प्रभु के लिए। जैसे हम एक उदाहरण पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 25 चैप्टर उसका 1 वर्ष से लेकर आगे जब पढ़ते हैं, 10 कुंवारियों की मिसाल प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि स्वर्ग का राज्य एक 10 कुंवारियों जैसा है। 5 तो मूर्ख थी, 5 चतुर थी। तो मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि 5 की तैयारी थी, लेकिन 5 की पूरी तैयारी नहीं थी। 5 के पास तेल था और मसाले थी, और 5 के पास मसाले तो थी लेकिन तेल नहीं था। जब वो दूल्हे ने देर लगाई तो रात को वो सब 10 की 10 सो गई। तो कितनी उठ गई थी? जब सोकर उठ गई थी, कितनी उठी थी? मुझे बताएं। सभी उठ गई थी, 10 पास्टर उठ जी। गई। उठी तो सभी थी। सभी उठ गई थी।
और वचन में लिखा हुआ है, जब 10 की 10 ही उठी और 5 ने पूरी तैयारी कर ली, और 5 जो मूर्ख थी वो चतुरों के पास आती है तो क्या कहती है, हमारा तेल कम हो रहा है, हमें तेल में से, अपने तेल में से आप हमें तेल दीजिए। वो कहती ना, आपके बीच और हमारे बीच कम ना हो जाए, वो दुकान वाले के पास चले जाओ, वहां से लेके आओ। उतनी देर में वो मेरे प्यारे दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी उसके साथ चले गई। दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो वचन कहता है, उसके बाद जो मूर्ख थी वो भी आई, उस दरवाजे को खड़का रही थी कि हे महाराज, हे स्वामी, हमारे लिए खोल दीजिए। लेकिन अंदर से आवाज आती, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। मेरे प्रियो, वो दरवाजा अभी तक अभी खुला है। वो हमें प्रभु यीशु ने ये समय दिया है, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सबको ये अभी समय दिया है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में दें, और हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखें, और यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, और दुनियावी बातों को छोड़कर, शारीरिक बातों को छोड़कर, हर तरह की बुरी बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, प्रभु की इच्छा को पूरा करें, ताकि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए मार्ग खोला है उस मार्ग के बीच चले। एक दिन ऐसा आएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। नूह के समय में जब जल परलो आना था तो वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने नूह को किश्ती बनाने के लिए कहा, वो किश्ती तैयार किया गया। 7 दिन रह गया वो जल परलो आने के, और नूह, परमेश्वर ने जैसा नूह को बोला था वैसा करने के लिए, लोगों को मन फिराने के लिए, लोगों को तैयार होने के लिए बोला कि तैयार हो जाओ, जल परलो आ रही है, आप किश्ती में आ जाओ। लेकिन किश्ती में कोई जाने के लिए क्या नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, बल्कि नूह को ठट्ठा उड़ाने लगे, नूह को मजाक करने लगे, नूह का मजाक बनाने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो जब जल परलो आ गया, परमेश्वर ने वो बारिश भेज दिया, वो मींह बरसा, तो लिखा हुआ है वो संसार के लोग जो थे, संसार के लोग थे, अभिलाषाओं में फंसे थे, दुनियावी बातों जिनके जीवन में थी, वो सब उस बारिश के कारण, उस जल परलो के कारण नाश हो गए। जब जल परलो आ रही थी तो मेरे प्रियो वो दरवाजा बंद हो गया। तो उसके बाद वो खटखटाने लगे, नूह हमारे लिए ये दरवाजा खोल दो। तो नूह कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये दरवाजा मैं बंद नहीं किया, पहले दरवाजा खुला था, अभी बंद तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किया है, वो ही बंद करने वाला, वो ही खोलने वाला है। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि वो समय आए जब यीशु बादलों पर आ जाएगा, उसकी दुल्हन, उसके लोग जो है, उसकी प्रजा जो है, उसके स्वर्गीय लोग जो है, वो उठाए जाएं, तो आप और मैं इस पृथ्वी पर रह जाएं। अभी वो दरवाजा खुला हुआ है, वो कृपा का दरवाजा, वो अनुग्रह का दरवाजा आपके लिए, मेरे लिए खुला हुआ है। और पृथ्वी पर रहकर हम तैयार रहना है, तैयारी करना है उस स्वदेश में जाने के लिए। इसलिए प्रभु का दास क्या कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो वो पौलुस तैयार हुआ, तैयारी किया उसने, और लोगों को भी तैयार किया। संसार की बातों
की ओर उनका मन नहीं लगा। संसार की बातों को उसने ठुकरा दिया, संसार की चीजों को ठुकरा दिया। इसीलिए फिलिपियों की पत्री में कहता है, प्रभु का दास कहता है, 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है उधर परमेश्वर के वचन में, जो उनके लिए वो लाभदायक थी, जो फायदे की चीजें थी, वो उसने हानि की समझ लिया, क्योंकि वो मसीहा को पाना चाहता था। वो मसीहा को पाने के लिए सब कुछ ठुकरा दिया, संसार की बातों को ठुकरा दिया और प्रभु के पीछे चलने वाला बन गया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला बना। इसलिए तो प्रभु के वचन में कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में, कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक मुकुट स्वर्ग में रखा हुआ है। जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, उसके लिए परमेश्वर ने वो स्वदेश जो है, मतलब स्वर्ग का परमेश्वर जो है उसने हमारे लिए, आपके लिए क्या किया हुआ है? उसने वहां पर तैयारी किया है कि हम तैयार हो जाएं, क्योंकि हम पृथ्वी के लोग नहीं हैं, हम उसके लिए तैयार रहें। हम स्वर्ग की प्रजा हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। जो स्वर्ग के लोग हैं वो दुनियावी बातों पर मन नहीं लगाते, वो शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाते, वो पाप नहीं करते, वो गुनाह नहीं करते। उनका मन परमेश्वर के वचन की ओर और स्वर्ग की ओर लगा रहता है, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगा रहता है। जब अदने वाटिका में आदम था, तो मेरे प्रियो, अदने बाग में, जो अदने वाटिका में परमेश्वर ने आदम को ठहराया था, वहां कोई चिंता, कोई भी टेंशन नहीं थी उसको, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया हुआ था। 6 दिन पहले ही, आदम को बनाने से पहले ही सब कुछ उसके लिए क्या कर दिया था? तैयार कर दिया था। तो ऐसा ही हमारे लिए भी परमेश्वर स्वर्ग में सब कुछ तैयार कर रहा है। जब हम वहां पर जाएंगे तो मेरे प्रियो, वो सब कुछ हम पाएंगे जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। इसलिए अब हम प्रार्थना करते हैं, उसके आगे विनती करते हैं, हम उसके आगे उसको पुकारते हैं कि हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुने। एक समय था कि जब आदम को परमेश्वर पुकारता था, एक समय था परमेश्वर कहता था, आदम तू कहां है? एक समय था जब परमेश्वर पुकारता था आदम को। जैसे ही आदम ने पाप कर दिया तो मेरे प्रियो, वो समय बदल गया, वो समय हो गया कि तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनूं। अभी हम सब परमेश्वर को पुकारते हैं, हम सब परमेश्वर को विनती करते हैं परमेश्वर के आगे, वो सुनता है। हम परमेश्वर के वचनों की ओर मन लगाना है, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का पवित्र वचन ही है जो हमारे लिए, हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए ज्योति है, रोशनी है। इस वचन को पढ़ें, इस वचन के ऊपर मनन करें, इस वचन के ऊपर ध्यान रखें। दाऊद भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसकी 2 वचन में कहता है कि जो इंसान परमेश्वर के व्यवस्था के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर रात दिन क्या करता है? मन लगाता है, उसको पढ़ता है और उसके और ध्यान करता है,
कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और समझें कि हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उसका आंसर दे। हम पृथ्वी में रहकर सभी शारीरिक बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। आज बहुत कुछ हो रहा है, परमेश्वर के वचन के उल्ट हो रहा है। हम दूसरी कंट्री में जाने के लिए बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से ऐसी झूठी भविष्यवाणियां हो रही है। वो आपका वीजा लग रहा है, आपका फलानी कंट्री में जाने वाले हैं। वो तो परमेश्वर का वचन भी कहता है ये तो सभी आशीषें मिलेगी, लेकिन कभी किसी ने ये कहा कि आपका स्वर्ग का वीजा लग रहा है, आपका स्वर्ग में वीजा लग चुका है। ये लगाना जरूरी है, स्वर्ग का वीजा लगाना जरूरी है। पृथ्वी का वीजा और दूसरी कंट्री का वीजा, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाहे किसी भी देश का वीजा लगे या ना लगे, लेकिन स्वर्ग का वीजा होना चाहिए। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग, वो स्वर्ग का परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में रहकर, उसकी हजूरी में रहकर उसको महिमा दे, उसकी इच्छा को पूरा करें और उसके लिए तैयार रहें। क्योंकि हम पृथ्वी के लोग नहीं है। जो पृथ्वी के लोग नहीं है वो पृथ्वी की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो स्वर्ग के और ध्यान देते। तो इसलिए मेरी आपके आगे यही विनती है, जैसे फिलिपियों को प्रभु का दास पौलुस कहता है कि तुम पृथ्वी की चीजों पर मन नहीं लगाना है। वो यही कहता है कि संसार की बातों पर मन नहीं लगाना है, बल्कि स्वर्ग की बातों पर मन लगाना है। हमारा सब देश स्वर्ग में है, हमारा देश स्वर्ग में है। वो यीशु मसीह ने तैयार किया। हालेलुया। वो तैयार, सब कुछ हो चुका है, हम तैयारी करनी है। हम अपने पापों को माने, गुनाहों को छोड़ दें, तो मेरे प्रियो और प्रभु के आने की तैयारी करें। हालेलुया। वो आ रहा है जल्दी, वो यीशु आ रहा है। वो उन लोगों को लेने आ रहा है जो लोग तैयार है। वो लोग, जो लोग तैयार है, वो स्वदेश में जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल के जीवन में जाएंगे, हमेशा के जीवन में जाएंगे। वो लोग, जो लोग तैयार है, तैयारी करनी है तो स्वदेश स्वर्ग के जाने के लिए आत्मिक तौर पर तैयार होना। संसार की बातों पर मन नहीं लगाना, संसार की बातों पर वो सब कुछ छोड़ना है। अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने शारीरिकता को छोड़ना है। जैसे अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, पतरस भी कहता है प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे बोले, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है उसे 100 गुना मिलेगा। वो 12 गोत्रों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे और हमेशा का जीवन मिलेगा। अगर हमने शरीर की बातों को, संसार की बातों को छोड़ दिया है, संसार की चीजों के ऊपर मन नहीं लगाया है, तो एक घर हमें जरूर स्वर्ग में मिलेगा। तो यीशु ने तैयार किया है, तो यीशु जल्द आ रहा है। इधर लिखा हुआ है कि हम बाट जोतते हैं, उसका इंतजार करते हैं। जो तैयार है वो ही बाट जोएंगे, दूसरा नहीं। जो तैयार है वो ही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। उस मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह की उड़ीक करेंगे, इंतजार करेंगे, उसके लिए बाट जोते रहेंगे। वो आ रहा है, वो आएगा
तो वो लोग जाएंगे जो उसके चुने हुए हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, जो उसके वचन के अनुसार अपना जीवन विश्वास मजबूत कर। दुख बीमारी आ जाए तो घबराते नहीं है, परेशानी आ जाए डरते नहीं है, मौत भी आ जाए डरते नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहते विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय प्रभु जल्द आने वाला। तो आज हमें ये संदेश मिला है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो उसके स्वर्ग के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर के लोग हैं तो उसके स्वदेश स्थिर रहने वाले घर के लिए तैयार होना है। हमेशा हमेशा के घर के लिए तैयार रहना है। ये तो घर मिट्टी का बना हुआ, ये तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये शरीर भी नाश हो जाएगा, शरीर भी मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, हम उस स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए, नए यरूशलेम के लिए, सिय्योन देश के लिए तैयार हो जाए, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। तो आइए, जैसे अब्राहम ने छोड़ दिया प्रभु के लिए सब कुछ, पतरस किश्ती भरी हुई मछलियों की छोड़ दिया, सब कुछ कारोबार छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया, प्रभु के काम को करने लगा, प्रभु की इच्छा को पूरा करने लगा, प्रभु के काम को करने लगा। वो ही प्रभु का दास पेंतिकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी पाकर परमेश्वर के संदेश को, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। मन फिराओ, तौबा करो और प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रियो, आज हमें तैयार होना, तैयारी करनी है। आइए हम आत्मिक तौर पर हम तैयार हो जाएं, आत्मिक तौर पर हम रेडी हो जाएं। नूह के समय के मुताबिक जैसे नूह के समय में हुआ, वो जल्द समय आने वाला है, वो यीशु जल्द आएगा। वो लोग शादी करते होंगे, वो लोग काम करते होंगे, वो लोग संसारिक बातों में फंसे हुए होंगे, तो यीशु आएगा। तो जो जो लोग यीशु के हैं, जो लोग प्रभु के हैं, वो उठाए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के देश में पहुंच जाएंगे। तो आइए हम सब तैयार हो जाएं। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। प्रभु आपके जीवन में सचमुच आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग देगा जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पीछे प्रभु की इच्छा को पूरा करते चलते हैं। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें आशीष देगा, आत्मिक तौर पर हमें वो परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देगा, अपनी स्वर्गीय आशीषें, जो अफसियों के खत 1 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा हुआ कि धन्य है हमारे स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और हमारा प्रभु, जिसने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में से आशीषों में से आशीष दी। उसने आशीष दे दी है, तो इसलिए हम उस आशीष को पाकर आगे बढ़ते जाना है, आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है, और अपने चाल चलन को प्रभु के सामने पूरा चेंज करना है। आइए हम प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में वो परिवर्तन चाहता है, प्रभु आपके जीवन में वो चेंजिंग चाहता है कि आप चेंज हो जाए, दुनियावी बातों को छोड़ दें, संसार की बातों को छोड़कर प्रभु की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आइए हम सभी आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, घबराना नहीं है। कोई दुख तकलीफ आता है, डरना नहीं है। कोई छोड़कर जा रहा है,
घबराना नहीं है। किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, प्रभु आपके साथ है, आप डरना नहीं है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु आपके साथ है। जो भजन सहायता में प्रभु ने हमें तसल्ली दी है, जो 23 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं भजन सहायता का, तो मेरे प्रियो वो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमें, चाहे हम मौत की वादी में भी रहें, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो हम डरे ना, घबराए ना। निकोदेमस जब प्रभु यीशु के पास आकर कहता है, वो डरता था लोगों से, लेकिन मेरे प्रियो जब उसने सत्य को जान लिया, जब उसने सच्चाई को जान लिया, तो मेरे प्रियो वो प्रभु के पीछे चलने लगा। सद्रक मेशक अबेदनगो मृत्यु तक वफादार रहे, प्रभु ने उनका बाल भी भींगा होने नहीं दिया। वो ही पौलुस क्या कहता है, जो पौलुस पहले कलीसिया को सताने वाला था, मारने वाला था, कूटने वाला था और दबकाने वाला था और जेलों में पकड़वाने वाला था, वो ही पौलुस जब यीशु को जान लिया, वो सत्य को जान लिया, यीशु के पीछे हो लिया, तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है वो ही पौलुस प्रभु के स्वर्ग के लिए तैयार हो। हम डरे ना। वो ही पौलुस कहता है, कौन है हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा करेगा? ना मृत्यु, ना पाप, ना कोई तलवार, ना बीमारी, ना कष्ट, ना गरीबी, ना कोई ऐसी बातें। जब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय 35 वचन से पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है वो डरा नहीं, घबराया नहीं, व्याकुल नहीं हुआ, बल्कि वो चैलेंज करता मृत्यु को भी, बीमारियों के भी चैलेंज करता है कि कौन हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। तो आइए हम डरे ना। हम संसार के लोग नहीं है। जो संसार के नहीं है, तो मेरे प्रियो वो डरते, वो घबराते नहीं है, चिंता नहीं करते हैं। तो हम भी चिंता नहीं करनी है किसी बात की। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और हमारे स्वर्गीय परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया हुआ है, वो स्वदेश हमारे लिए तैयार किया हुआ है, वो हमारे लिए घर तैयार किया हुआ है, वो सियोन देश हमारे लिए तैयार किया हुआ है। उस देश में जाने के लिए हम तैयार रहें। वहां से आने की जो बाट जो रहे, जो यीशु आएगा, वो उद्धार करता आएगा, वो लोगों को ले जाएगा जिनकी तैयारी है, जो रेडी है, जो आत्मिक तौर पर पूरी तरह तैयार है। आइए उसके लिए तैयार हो जाएं, वहां जाने के लिए तैयार हो जाएं। वो यीशु बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आएगा अपने दूतों के साथ। वो उन लोगों को ले जाएगा जो लोग तैयार हैं उस देश में जाने के लिए, और हमेशा हमेशा स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम भी तैयार हो रहना है। प्रार्थना करेंगे शिष्य निकट के साथ, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आपका शुक्र करती हूँ मेरे मालिक मसीहा, मैं आपकी तमजीद करती हूँ, आपकी सताइश करती हूँ। आप जो महान है, आप जो हमारे दरमियान मौजूद है, आपके पाक रूह के लिए मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपकी तारीफ करती हूँ। प्यारे पाक रूह, हम आपको वेलकम कहते हैं। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, जो आपने हम सबको संभाल के रखा हुआ है, अपने घेरे में लिया हुआ। खुदा पाक रूह, मैं आपका शुक्र करती हूँ आज के जिंदा कलाम के लिए, जो आपने अपने बंदा के वसीले से हमारी जिंदगी तक पहुंचाया, कि हम अपने आप को तैयार रखें खुदावंद, जब तक आप आ नहीं जाते खुदावंद। मैं आपका शुक्र करती हूँ, तैयारी का रूह दे खुदावंद। हम रोज बरोज आप में बढ़ते, आप में तरक्की करते जाए खुदावंद। आपके कलाम को पढ़ें, आप